बच्चों, आपका लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। देखो आज अपने यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 के अंदर ग्रिग्नायर अभिकर्मक की बात करने वाले थे। कल मैंने जो लेक्चर नंबर 2 था मैंने उसमें भी ग्रिग्नायर अभिकर्मक के बारे में बात की थी। मैं थोड़ा प्रिपरेशन की बात की थी, ग्रिग्नायर अभिकर्मक बनाने की विधियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रिग्नायर अभिकर्मक के रासायनिक गुणों की और उसके सांसलाशनिक अनुप्रयोगों की। देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे, आप लोगों को देख रहे होंगे। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ग्रिग्नायर अभिकर्मक के संश्लेषणात्मक उपयोग या अनुप्रयोग लिखिए। ग्रिग्नायर अभिकर्मक से निम्न को कैसे बनाएंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और बाकी कुछ रिएक्शंस दी है जो पेपर्स में पूछी गई है। तो इन सब का सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। तो एक बार मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से समझाने की। कल अपन ने 2 रिएक्शन देख ली थी, दोनों रिएक्शन देखी थी, केमिकल रिएक्शन से देखी थी। फर्स्ट रिएक्शन तो थी अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और सेकंड रिएक्शन थी अपनी योगात्मक अभिक्रिया। तो जो ग्रिग्नायर अभिकर्मक है यहाँ पर अपन उसकी 2 तरह की अभिक्रिया देखेंगे कि कुछ अभिक्रियाओं में तो क्या होगा, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और कुछ अभिक्रियाओं में क्या होगा, उसमें एडिशन होगा। और ये एडिशन कौन सा होता है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। तो आपको इस लेक्चर में बने रहिए और देखते रहिए। देखो इस वीडियो में अपन बात करने वाले ग्रिग्नायर अभिकर्मक के संश्लेषणिक अनुप्रयोग होगी। इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होगी, कुछ अपनी एडिशन रिएक्शंस होगी। तो मैं बताता जाऊंगा कि कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और कौन सी एडिशन रिएक्शन है, ऐसे आप लोग भी समझ जाओगे। तो जो पहली रिएक्शन है मेरी, वह पहली रिएक्शन है एल्केनों का संश्लेषण। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिग्नायर अभिकर्मक के द्वारा अपन एल्केनों का संश्लेषण कर सकते हैं या सिंथेसिस ऑफ एल्केन आराम से कर सकते हैं। एल्केनों का संश्लेषण ये बोला जाता है। ग्रिग्नायर अभिकर्मक से एल्केन का संश्लेषण करने के लिए ये बोला जाता है, अगर कोई भी सक्रिय एल्केनों का संश्लेषण, मैंने कल भी बताया था कैसे होता है। ये बोला जाता है कि अगर अपन ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिकों के साथ करवा देते हैं तो ग्रिग्नायर अभिकर्मक से एल्केन आसानी से बनाया जा सकता है। अब सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक कौन से होते थे, मैंने कल भी बोला था, आज फिर बता रहा हूँ कि जैसे अपना वाटर हुआ, मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं और जो H+ के रूप में आसानी से निकल जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर रिएक्शन करवाएं अपन RMgX की, कल मैंने एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई थी वहाँ पर YZ करके, इसकी अभिक्रिया अगर अपन करवा देते हैं YH, तो यहाँ से ये निकल जाता है और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, RH, एल्केन बन रही है। क्या बन रही है, एल्केन, प्लस ये हो गया अपना MgXY। मैंने अभी निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, वहाँ पर भी एक ऐसी अभिक्रिया थी, ध्यान देना, वहाँ लिखा हुआ था CH3 MgBr। मैं दोबारा देख लेता हूँ क्या है, यह था CH3 MgBr। ये भी अपना ग्रिग्नायर अभिकर्मक है और इसके साथ वहाँ पर दे रखा था C6H5OH। यहाँ पर ये जो फिनोल है, ठीक है, ये फिनोल भी क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन वाला यौगिक होता है। तो यहाँ से रिएक्शन होके सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है और क्या बन जाएगा, CH4 एल्केन। क्या बन रही है, एल्केन बन गई है और ये बन रहा है अपना C6H5OMgBr, ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना आपको कि होता क्या, कभी कभी यहाँ पर वो जो Y स्पीसीज है ना उसको चेंज करके दे देता है वो, तो आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना अपन को। साथ ही साथ में इसी में एक रिएक्शन और है RMgX। आप लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री एमिन की बात करते हैं ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राथमिक एमिन की, सॉरी NH3 अमोनिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर भी ये बन जाएगा RH, एल्केन का निर्माण हो जाता है इसमें। तो इस तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एल्केन का संश्लेषण कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो मैं एक बार और आपको बता दूं कि जो ये स्पीसीज है वो कौन कौन सी हो सकती है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे ये YH जो है वो क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है और अपना HCl हो सकता है। अगर ये ग्रिग्नायर अभिकर्मक की रिएक्शन इनमें से किसी के साथ भी हो तो आप लोग कंफ्यूजन ना होकर सीधा क्या बनाओगे,
एल्केन बनाओगे। एसिटिलीन हो सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्कोहल हो सकता है ROH, RSH हो सकता है, और अपन बोल सकते हैं RCOOH हो सकता है। तो इससे अपन एल्केन का संश्लेषण आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इन सब में देखो जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो कौन सा है, यहाँ से कोई सा भी एक हाइड्रोजन ले लो, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है इनको अपन एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, और एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके बाद अपनी जो सेकेंड रिएक्शन है, देखो ये बोला जाता है कि जो एल्केन का जब संश्लेषण कर रहे थे अपन, तो यहाँ पर अगर अपन मेथिल हैलाइड का यूज करते हैं, मेथिल हैलाइड का, तो इस मेथिल हैलाइड का जब यूज करते हैं तो इसके अंदर जो मेथिल ग्रुप होता है ना, या मेथिल का अगर 1 मोल ले लें अपन किसी भी यौगिक के साथ, अगर किसी में एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तो मात्रात्मक रूप से अपन अगर 1 मोल ये ले लें, मात्रात्मक रूप से 1 मोल मेथेन बनता है। जैसे CH3X की रिएक्शन अपन ने करवा दी, CH3MgBr की रिएक्शन करवा दी C6H5OH के साथ, तो 1 मोल मेथेन बन गया। तो ये बोला जाता है कि अगर अपन को किसी भी यौगिक के अंदर, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित OH, NH2, SH जैसे एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के आकलन के लिए अपन इसका यूज करते हैं, और ये यूज करने वाला जो मेथड है ना, उस विधि को अपन बोलते हैं जेरेविटिनोफ विधि बोलते हैं, जेरेविटिनोफ विधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जितने एक्टिव हाइड्रोजन होंगे उतने RMgX लेते थे अपन, और उसके अंदर जो जितने मोल मेथेन बनेंगे, जैसे यहाँ पर 1 मोल मेथेन बना, 1 मोल मेथेन बना तो अपन बोलेंगे 1 हाइड्रोजन है, अगर 2 मोल मेथेन बन रहा तो अपन बोलेंगे 2 हाइड्रोजन है। तो ये जो मेथड होता है इसको बोला जाता है जेरेविटिनोफ विधि, ठीक है। अपना जो सेकंड है वह है एल्किनों का संश्लेषण। क्या है, एल्किनों का संश्लेषण। देखो एल्किनों का संश्लेषण भी अपन ग्रिनर अभिकर्मक के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। एल्किनों का संश्लेषण करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड मोइटी ले लेंगे कोई भी। अनसैचुरेटेड का मतलब समझते हो ना आप, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर अपना ग्रिनर अभिकर्मक RMgX होता है, उसकी रिएक्शन अगर मैं यहाँ करवा दूं, RMgX की जो रिएक्शन करवा दें अपन एलिल हैलाइड के साथ अगर मैं करवा दूं, तो हायर एल्किन का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर X, आप लोग समझते हो ना, एलिल हैलाइड और अपन एक तो होता है एलिल हैलाइड, एक होता है एल्किल हैलाइड और एक होता है एरिल हैलाइड। तो आप लोग आराम से समझ जाओगे, ये अपना एलिल हैलाइड होता है। और एलिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं अपन, ग्रिनर अभिकर्मक के साथ करवा देंगे तो हायर एल्केन का निर्माण होता है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा, देखो बच्चों, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस MgX2। इस तरह से इसका निर्माण हो गया, अपने को एल्किन का निर्माण हो गया। एलिल हैलाइड के साथ अपन ने रिएक्शन करवा दी। और अगर अपन ग्रिनर अभिकर्मक भी ऐसा ले लें जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो पहले से ही, असंतृप्त मोइटी वाला ग्रिनर अभिकर्मक ले लें, मान लो CH2 CH MgBr। देखो यहाँ से कहीं से भी एक रिएक्शन पूछ सकता है वो, अनकम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप लोग अगर ये चेंज कर देना तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से सोचोगे समझोगे तो याद आ जाएगा, और जिससे अपन रिएक्शन आराम से कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये मैंने ले लिया C2H5NH प्राइमरी एमिन ले ली, इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो अपना अभी मैंने बोला था एक्टिव हाइड्रोजन जो युक्त यौगिक होते थे उनके साथ अपन रिएक्शन करवा के इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्टिव हाइड्रोजन एक तरह से कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही तो है, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा अपना वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में Mg, एक तरफ तो Br मिल रहा है और एक तरफ जो मिल रहा है वह है NHC2H5। तो अपना किसका निर्माण कर रहे हैं, एल्किन का निर्माण। और एग्जाम में पूछा था मैंने, अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन थे निम्न को कैसे बनाएंगे, उसमें एल्केन का संश्लेषण ही सबसे पहले पूछ लिया था उसने, एल्केन कैसे बनाएंगे। तो एल्केन के अपन ने मेथड देख लिया, एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ क्रिया करके एल्केनों का संश्लेषण कर सकते हैं। अगर एल्किनों का पूछ ले तो अपन एल्किनों का भी संश्लेषण इसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार से एल्काइनों का संश्लेषण और अपन इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर उच्चतर एल्काइनों का संश्लेषण कर सकते हैं ग्रिनर अभिकर्मक के साथ। तो ये बोला जाता है अगर जो ग्रिनर अभिकर्मक होता है, अपना ग्रिनर अभिकर्मक होता है, उसकी रिएक्शन अगर अपन करवा दे टर्मिनल एल्काइंस के साथ, सीमांत
एल्काइंस मतलब ऐसी एल्काइंस जिसके अंदर हाइड्रोजन कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल एल्काइंस या सीमांत एल्किन्स। जैसे यहाँ पर ये जो एल्किन है इसको अपन बोल रहे हैं सीमांत एल्किन्स, और इनमें क्या मिलता है, एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु मिलता है, जैसे ये है, इसको मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पर ओवरऑल अब होता क्या, ओवरऑल जो अभी मैं बता रहा था वही होगा। इसमें अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेगा एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड बना लेता है। अभी अपन ने देख ही रहे थे कि इससे बनता क्या है, एल्केन बनता है शुरू में तो RH एल्केन, और इसमें क्या बन रहा है, ये अपना जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है R-C ट्रिपल बॉन्ड C MgX। इसको बोला जाता है एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड। और जो एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड है इसकी अभिक्रिया अगर अपन एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड की अभिक्रिया अगर अपन किससे करवा दें, एल्किल हैलाइड के साथ करवा देंगे, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ करवा देंगे, तो उच्चतर एल्काइंस का निर्माण होता है, हायर एल्काइंस का निर्माण होता है। जैसे यहां पर XR2, तो ये रिएक्शन अपन करवा देंगे आराम से। तो R1 बोल देते हैं इसको। तो देखो ऊपर वाली जो कार्बन एल्काइन थी अपनी, उसमें कितने कार्बन थे, इसमें थे 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन थे, जबकि ये जो एल्काइन बनी है 1 2 3 4। तो टर्मिनल एल्काइंस और ग्रिनार अभिकर्मक की अभिक्रिया के द्वारा अपन हायर एल्काइंस का निर्माण कर सकते हैं, उच्चतर एल्काइन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिनार अभिकर्मक के द्वारा अपन एल्किल हैलाइडों का संश्लेषण और कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि जो ग्रिनार अभिकर्मक होता है अपना RMgX, उसका अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दें तो यहाँ पर अपन को क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड का संश्लेषण हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपना एक ग्रिनार अभिकर्मक है RMgX, इसकी रिएक्शन अगर मैं हैलोजन परमाणु के साथ करवा दूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड। तो अपन ग्रिनार अभिकर्मक से क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन भी इससे आराम से किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ CH3MgI, ये अपना RMgX ही हो गया। इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूँ I2 के साथ तो मेरा ये बन जाएगा CH3I, यहाँ पर सॉरी Br ले लेते हैं अलग वाला, CH3 तो इस तरह से अपने क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड का संश्लेषण भी ग्रिनार अभिकर्मक के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो आप लोग एल्कोलो का संश्लेषण करेंगे अपन। देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है एल्कोलो का संश्लेषण, इस ग्रिनार अभिकर्मक से अपन एल्कोलो का संश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कोलो का संश्लेषण, क्योंकि अपन को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोलो का संश्लेषण ग्रिनार अभिकर्मक की सहायता से करते हैं। अपना जो सेकंड ईयर के अंदर एक चैप्टर था यूनिट 2 एल्कोल, मैंने वहाँ पर आप लोगों को एक रिएक्शन, इसमें शायद वीडियो में भी इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल दे रखा है, तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रिनार अभिकर्मक के द्वारा अपन एल्कोहल का संश्लेषण कैसे कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल के संश्लेषण की अगर मैं बात करूँ तो 1 डिग्री एल्कोहल के लिए अपन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसके साथ रिएक्शन अगर करवा दे ग्रिनार अभिकर्मक की तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कि उससे ग्रिनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन होगी पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करके जलापटन करके अपन उससे क्या बनवा देंगे, एल्कोहल बना देते हैं। इसी प्रकार से एथिल फॉर्मेट का अणु यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल का संश्लेषण करेंगे, फिर सेकेंडरी का करेंगे, फिर टर्सरी का भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो अपन प्राथमिक एल्कोहल का संश्लेषण कैसे कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का संश्लेषण बहुत आसान है। प्राथमिक एल्कोहलों का संश्लेषण आप लोगों को ग्रिनार अभिकर्मक की मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आती है। ये जो टूटता है RMgX, ये पार्शियली नेगेटिव होता है और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऐसे टूटता है। और अपना ये R- के रूप में टूटता है। और कौन सी अभिक्रिया दे सकता है। अब यहाँ पर जो एल्कोहलों का संश्लेषण है, अब तक अपन जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन वो है अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आप लोग दिमाग में लेके ना भी किसने ही योगात्मक अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है उसकी, तो ये बोला जाता है जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसकी अगर अभिक्रिया अपन ग्रिनार अभिकर्मक से करवाएं तो ये बोला जाता है कि जो जितने कार्बन अपन को प्राप्त होते हैं ना, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड उसमें एक कम कार्बन होता है तो एक अधिक कार्बन वाला अपन को एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो इधर RMgX रिएक्ट करता है
HCO, ये क्या अपना फॉर्मेल्डिहाइड अपना ये क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और ये जो कौन सी अभिक्रिया होती है अपनी, तो मैं बोलता हूँ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। तो आप लोगों को पता है ही सही, पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। इसका टेक अपन करवाते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ROMgx। और यहाँ पर अपना जो सेकेंड स्टेप होता था इसका अपन क्या करवा देते थे, हाइड्रोलाइसिस करवाते थे या जल अपघटन करवा देते थे, इसका जल अपघटन। और आप लोगों को पता है जल अपघटन करने पर तो क्या बनता है, एल्कोहल तो बनता था इसका, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो। तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, 1 डिग्री एल्कोहल, MgX। और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, OH। तो इससे अपन ने क्या बना लिया, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या था अपना ग्रिग्नार अभिकर्मक, और ये क्या अपना फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ग्रिग्नार अभिकर्मक और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करके क्या बनाता है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा आराम से कि ग्रिग्नार अभिकर्मक कैसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करता है, और इससे क्या बन जाता है, प्राइमरी एल्कोहल। अब अपन प्राइमरी एल्कोहल बनाने के और मेथड भी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो एल्कोहल का संश्लेषण कर रहे हैं अपन, ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन पहले फॉर्मल्डिहाइड से करवा दी। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन अगर एथिलीन ऑक्साइड से करवा देते अपन, एक तरह से क्या प्रोपिलीन ऑक्साइड है और इपोक्साइड भी बोलते हैं इसको, तो इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि इससे पहले अपन ने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें 1 कार्बन अधिक वाला, जबकि यहाँ पर 2 कार्बन अधिक वाला एल्कोहल मिलता है अपन को, है ना, कि इसमें जितने कार्बन होते हैं उससे अधिक। अब यहाँ पर देखो, अब ये रिंग तो तोड़नी पड़ेगी अपन को। अब ये जब रिंग टूटेगी तो R यहाँ लग जाएगा, और ये CH2R CH2O MgX। वैसी रिएक्शन है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ये भी कौन सी है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। और इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद में अब इसका अपन क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे। और अपन को पता है जल अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर अपना ये बनेगा एल्कोहल। अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। ग्रिग्नार अभिकर्मक में 1 कार्बन था अपना, 1 कार्बन से अधिक। वहाँ पर एक ग्रिग्नार अभिकर्मक के उपस्थित जो कार्बन होते थे उससे 1 अधिक कार्बन वाला एल्कोहल बना, जबकि यहाँ ग्रिग्नार अभिकर्मक में उपस्थित कार्बनों से 2 कार्बन अधिक वाला एल्कोहल बनता। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे 2 कार्बन अधिक वाला एल्कोहल अपन को यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो अपन ने 1 डिग्री एल्कोहल का संश्लेषण करना सीख लिया। अगर पूछे एग्जाम में प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का संश्लेषण कैसे करते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से, तो जो भी आपको याद रहे उस टाइम पे, तो उसको आप लोग आराम से बता सकते हो। अब देखो 2 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं अपन, तो ये बोला जाता है अगर द्वितीय एल्कोहल के संश्लेषण की बात करूं मैं, तो अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी अन्य एल्डिहाइड से करवा देते हैं तो अपन को 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा। अब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एसिटाल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। अपना ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ग्रिग्नार रिएजेंट है ना, तो ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट विथ एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। ये अपना एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन तो वही है अपनी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पर कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और इसमें देखो यहाँ पर CH3CH लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे R है ना, तो ऐसा करता हूँ मैं, R यहाँ लगा देता हूँ, H यहाँ कर देता हूँ, OMgX। इसका क्या करवा दोगे, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन, वही जल अपघटन करवा देते हैं, या हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, अपना CH3CHROH। इसको अपन बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। इसका क्या नाम हो गया, द्वितीयक एल्कोहल।
तो अपन ने क्या कर लिया, ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा 2 डिग्री एल्कोहल का संश्लेषण भी कर लिया आराम से। अब ये बोला जाता है इसके साथ अगर अपन इसकी जगह जो अपना ये एसिड एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड, तो अपन लिख दिया फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड से। अगर एग्जाम में पूछ लिया 2 डिग्री एल्कोहल का संश्लेषण करो एसिटाल्डिहाइड से, तो अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक को एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। अगर यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की जगह वो देते एथिल फॉर्मेट, तो अपन एथिल फॉर्मेट और ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन करके भी क्या बना सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल का संश्लेषण कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की जगह मैं क्या लिख दूँ, फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट लिख देता हूँ, और एथिल फॉर्मेट के द्वारा भी अपन आराम से, ये अपना एथिल फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, अपना कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप अपना अटैक ही कहाँ करवाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप पे तो करवाते हैं अपन को मतलब ही क्या है, उस कार्बोनिल ग्रुप से मतलब है अपन को, तो बस कार्बोनिल ग्रुप हुआ अपना और उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब देखो इसमें ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, देख लो थोड़ा सा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें देखो R C के साथ H लगा हुआ है, O के साथ MgX लगेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, OC2H5 ये लगा दिया मैंने सब अपने अपने ठिकाने पे जो लगाना था। अब देखो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपन को क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या मिलता है, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर कार्बोनिल कंपाउंड। उस कार्बोनिल कंपाउंड की अपन रिएक्शन करवाते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एथिल फॉर्मेट का जो यौगिक होता है उसमें 2 ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो अपन को क्या मिल जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। तो एक तो अपन ने यूज कर लिया, 2 ग्रिग्नार अभिकर्मक यूज करेंगे। देखो यहाँ पे अब इसमें जो हुआ जल अपघटन, इधर लिख देता हूँ मैं, तो ये जल अपघटन करवाने पर ये बनेगा RCOH, और यहाँ से जो बना MgX प्लस MgX OC2H5, ये बॉन्ड है ना, किसके साथ बना हुआ आप लोगों को तो पता होगा ना, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि हुआ क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कैसे हुआ होगा। तो इसमें जो हाइड्रोलाइसिस है ना, देखो ऐसे हुआ होगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड, और ये MgX के साथ जुड़ जाएगा OC2H5, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा ये आपस में जुड़ जाएंगे, Mg के साथ OC2H5 जुड़ के बना लेगा। अब ये अपना बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बना ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा, वही रिएक्शन चल रही है अभी है ना। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करवाई जाती है, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। और ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ आप लोग रिएक्शन करवा के आए हो भी ऊपर, इसमें ऐसे रिएक्शन करवा दो, तो और ये बन जाएगा R, इसमें ना R पहले से ही है ना एक, तो इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं यार, इस वाले को कर लेते हैं, ठीक है, कोमा लगा देते हैं, जिससे अपन को डाउट नहीं रहेगा। इसका वापस हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो ये अपन को मिल जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, और लास्ट में जो मिलेगा उसको निकाल दो भाई। तो इस तरह से 2 डिग्री एल्कोहल अपन किससे बना सकते हैं, एथिल फॉर्मेट के द्वारा भी 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। ये क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अपन ने किसकी रिएक्शन करवाई, एथिल फॉर्मेट की। तो एल्कोहल बनाने के एक तरह से सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के भी 2 तरीके देख लिए अपन ने, ग्रिग्नार रिएजेंट प्लस एथिल फॉर्मेट और ग्रिग्नार रिएजेंट प्लस एसिटाल्डिहाइड। अब इसके बाद अपन देखते हैं टर्सरी एल्कोहल का संश्लेषण या 3 डिग्री एल्कोहल का संश्लेषण। देखो इसी क्रम में अपन बात करने वाले हैं तृतीयक एल्कोहल के संश्लेषण की, टर्सरी एल्कोहल के संश्लेषण की। अपन ने प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया। प्राइमरी एल्कोहल में अपन ने देख लिया कि एल्डिहाइड कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर देखा अपन ने 2 डिग्री के अंदर एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि टर्सरी एल्कोहल का अगर अपन संश्लेषण कर रहे हैं तो कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ करवा देते हैं, तो आपको टर्सरी एल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ग्रिग्नार रिएजेंट होता है अपना RMgX रिएक्ट विथ कीटोन बोल सकता हूँ मैं। तो जो कीटोन है, मान लो कीटोन आप लोगों को समझ में आता है क्या होता है कीटोन,
इसको अपन R1 मान ले, इसको R2 मान ले, इसको R3 मान ले, अलग अलग ग्रुप ले लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहे आप लोगों को, वही टेक करवाओ। और इसको अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ पर जो बना ये लो, अटैक करवाना तो सी की लिया आपने, फिर क्या दिक्कत है भाई। 1 नीचे लिख देते हैं ना कॉर्नर पर, R2O MgX, वही क्या करवाना, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, जल अपघटन करवा देते हैं ना अब तक अपन, और जल अपघटन करवा के अल्कोहल बनाओ आराम से। अपघटन पर खा गया भाई मैं, है ना। तो देखो भाइयों, R3 है यहाँ पे, या 2 है, और ये तुम्हारा एल्कोहल रहा, और इस एल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। और वही MgX बगल में OH लगा दो। तो इस तरह से अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन भी कर लिया। तो अपन ने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का संश्लेषण अपन आराम से कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से एल्कोहलों का संश्लेषण कैसे करते हैं, तो अपन ने 1 डिग्री का भी करके देख लिया, 2 डिग्री का भी कर लिया, और 3 डिग्री का भी संश्लेषण अपन ने आराम से कर लिया। अब इसके बाद में जो इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, डाई ओलो का निर्माण, या अपन बोल सकते हैं